सो वही चीज हम लोग चलते हैं। सो मॉडल्स of cell membrane continued। ठीक है, सो ये हमारा चलेगा अभी दोबारा। सो अगेन एक्चुअली सिंस वो कट गया था हमारा बीच में, तो उसको दोबारा हम लोग लिख लेते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मॉडल, जो कि हम लोग गॉर्टर एंड ग्रेंडल्स मॉडल बोलेंगे। ठीक है, गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए कि उन्होंने क्या किया, आरबीसीज को लिया, उसको पूरा मैंने तोड़ दिया, एंड उन्होंने सो द फर्स्ट प्रपोजल that cell membranes might contain a lipid bilayer LBL was made by the scientists Gorter and Grendel. Now, these researchers extracted lipid from human RBCs and measured the amount of surface area. Okay, the lipid would cover when spread over the surface of water. ठीक है, नाउ माने हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करके पानी के ऊपर डाल देंगे, तो जितना दूर स्प्रेड करेगा उसको मेजर कर देंगे। ओके, नाउ बिकॉज मैच्योर आरबीसीज lack both nuclei and cell organelles, the plasma membrane is the only lipid containing structure in the cell. Consequently, all the lipids extracted can be assumed to be found in the plasma membrane. ठीक है, the ratio of the surface area, okay, surface area of water by the extracted lipid to the surface area calculated for the RBCs from which the lipid was extracted। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, माने आपका जो लिपिड है उसका भी तो डायमेंशन है ना सब वाटर, तो उसका भी जो आपका मेम्ब्रेन का कुछ डेजिग्नेटेड सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं। सपोज उसका सरफेस एरिया x है, तो लिपिड का सरफेस एरिया कितना है वो उन्होंने कैलकुलेट किया, तो उन्होंने देखा वो क्लोज टू 1.8 टू 2.2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नियरली दुगना है। तो आरबीसी का जितना सरफेस एरिया है तो उसका दुगना है, तो दुगना क्यों है बोलो, क्योंकि वो दो बार उसको लपेटता है, क्योंकि बाइलेयर है। हाँ बाइलेयर। देख रहे हो कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसको कंक्लूड किया कि वो बाइलेयर है, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया मैथमेटिकली या जो भी है। ओके, इट वाज फाउंड दैट it varies between 1.8 to 1 and 2.2, बिकॉज एक तो वो तो अलग अलग टाइम में अलग अलग आएगा, क्योंकि उस समय उतना क्लियर कट ये नहीं था ना, माने जो टेक्निक्स, तो इसलिए उनको ये वेरिएशन मिला एक्सपेरिमेंट में हर समय। जैसे आप भी जो टाइट्रेशन आइट्रेशन करोगे केमिस्ट्री लैब में, आपको हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहेगा ना। तो उन्होंने देखा कि उनका जो कैलकुलेशंस निकला वो 1.8 टाइम्स टू 2.2 टाइम्स वो वेरी कर रहा था। So they speculated that the actual ratio was क्या 2:1 and ठीक ही था वो,
concluded that the plasma membrane contained a bimolecular layer of lipid, that is a lipid bilayer. आया समझ? मजा आया कि नहीं एक्सपेरिमेंट में? यस सर। चलिए, तो ये उनका एक कंक्लूजन था। फिर अगर बाइलेयर है तो कैसे भाई अरेंज होगा, वो तो हम भी जानते हैं। जिस तरह से हमने गेस किया उसी तरह से उन्होंने भी गेस किया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ देयर कंक्लूजन्स। नाउ सेकंड कंक्लूजन क्या है? ओके, तो सेकंड उन्होंने क्या किया, दैट दे ऑल्सो सजेस्टेड द पोलर ग्रुप्स, मतलब उसका जो पोलर ग्रुप्स है, दिस इज कॉमन सेंस, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट द पोलर ग्रुप्स ऑफ ईच मोनोलेयर विल फेस व्हाट? बोलो। एक्वियस, आउटसाइड। हाँ, मैं टुवर्ड्स वाटर, नॉट Yes, आउटसाइड, टुवर्ड्स वाटर। Okay, will face. Okay, they also suggested that the polar groups of each monolayer were directed outwards towards the aqueous environment. Okay, तो जैसे कि हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे। Okay, so we will come to conclusion. This would be thermodynamically favored arrangement because the polar head groups of the lipids could interact with surrounding water, just as the hydrophobic fatty acid chains would be protected from contact with the aqueous environment. ठीक है, तो टेल अंदर रह जाएंगे एंड हेड बाहर रह जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ गॉर्टर एंड ग्रेंडल। तो उन्होंने क्या कहा, thus the polar head groups would face the cytoplasm on one edge and the blood plasma on the other. Okay, ये RBC था ना, since it was an RBC, है कि नहीं, इसलिए इन्होंने इस तरह से बात बोला। Even though Gotter and Grendel made several experimental errors, okay, they still arrived to the correct conclusion of the ratio. Okay, तो बाद में जो लोगों ने काम किया उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ियां तो की हैं एक्सपेरिमेंट्स में। Okay, because now actually why they could tell that, because today we have better methods, है कि नहीं? तो आज हमारे पास बेटर मेथड्स हैं। जा क्यों नहीं रहा है? चलो, सो टुडे वी हैव बेटर मेथड्स, तो इसीलिए उन्होंने जो बोला वो हम इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, तो इसलिए हाउ टू सी दैट, तो इसके लिए एक ड्राइंग बनाते हैं हम लोग। या वी कैन सी द फोटोग्राफ। चलिए, सो ये हमारा आपका जो बाइलेयर्स है। सो यू नो दैट दिस इज द पोलर हेड्स of one side, this is the polar heads of another sides। तो ये वाटर लविंग है एंड जो टेल है वो अंदर के तरफ होंगे। ओके, फाइन। So this is what they meant to say. Fine. So since बाहर वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, तो इसलिए पोलर हेड्स उस तरफ हैं। So these are the heads and these yellow ones are the tails. Clear? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन डिटेल किसका था? गॉर्टर एंड ग्रेंडल्स एक्सपेरिमेंट।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जंप लेंगे, दैट इज कॉल्ड योर डाल्टन डैनियली मॉडल। मतलब प्रोटीन्स भी हैं, सिर्फ लिपिड नहीं है। ओके, सो इसलिए थर्ड मॉडल पे हम चलेंगे। सो थर्ड मॉडल किसने प्रपोज किया था? हमारे डाल्टन एंड डैनियली ने। ओके, so in 1920s and 30s, cell physiologists obtained evidence that there must be more to the membrane than simply a lipid bilayer. Okay, means कुछ और होना चाहिए. It was found, for example, that lipid solubility was not the sole determining factor as to whether a substance could penetrate the plasma membrane. Okay. Similarly, the surface tension of membranes were calculated to be much lower than those of pure lipid structures. Okay. So this decrease in surface tension could be explained by the presence of क्या? Proteins in the membrane. ठीक है, मीन्स उनको उतना सेटिस्फैक्शन लगा नहीं कि सिर्फ बाइलेयर है, तो दे डिड नॉट फील सो कंफर्टेबल। ओके, तो फिर इसका स्टोरी किसने निकाला बाद में? So this protein is present in the form of individual protein molecules and protein complexes that penetrate a fluid lipid bilayer. ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर जो फ्लूइड है उसको मेम्ब्रेन्स पेनिट्रेट करते हैं एंड एक्सटेंड आउट। ठीक है, एंड एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब वो बाहर से अंदर भी जाते हैं एंड अंदर से बाहर भी आते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी of the LBL, cellular membranes are dynamic structures in which the components are mobile and capable of coming together to engage in various types of transient or semi-permanent interactions. What does semi-permanent mean? मतलब वो हर समय नहीं रहता है। Okay, so it is always not the case. ओके, थोड़ा आदान प्रदान होता रहता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। सर थोड़ा यहाँ पे बोलो। सर डायनामिक स्ट्रक्चर एंड सेमी डायनामिक परमानेंट स्ट्रक्चर वही तो, इंटरेक्शन। यही तो जेजेस सेल है। जेजेस का सेल अलग क्यों है? बिकॉज वो डायनामिक है, नॉट स्टैटिक। यहाँ बदलता है हर चीज, कोई भी फिक्सिटी नहीं है। जैसे लिपिड मेम्ब्रेन ऐसा होता है तो होता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, पर जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कोई जरूरी नहीं। जैसे अब आपका सेल में पानी घुसता नहीं, अंडरस्टूड? सो वाटर इज नॉट एंटरिंग। अब घुसाओ, भाई जब पानी घुस नहीं रहा तो घुसाओ। तो कैसे घुसाओगे बताओ? उसके लिए स्पेसिफिक पोर्स लगा के। बस कैसे लगाओगे? तुम्हारे घर की बात है, कहना है। How will you put it? Is it a story of your house? Is it under the control of your father? ना कुछ बात है। क्यों ऐसा हो सकता है आप सोचते हो? सर न्यूक्लियस को फील होगा कि वाटर नहीं आ रहा तो वो पोरिन प्रोटीन्स बनाने के लिए कमांड भेज देगा। बस क्योंकि घर का खेती है बाबा, हमारे पास सब कुछ है, हम जो चाहेंगे बनाएंगे एंड जो चाहेंगे भगा देंगे।
अरे काली आउथर दरकार पड़ी वो फिर बना लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मेम्ब्रेन इज डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक। ऐसा है तो है, नो, देयर इज ए लॉट ऑफ वेराइटी। समझ में आया? तो इसीलिए देयर इज ए लॉट ऑफ वेराइटी। चलिए और कुछ पूछिए। सर ट्रांजिएंट और सेमी परमानेंट इंटरेक्शन। वही सेमी परमानेंट का मतलब क्या है कि वो चेंज करता रहता है। ओके, जब चाहिए हम रखते हैं, जब नहीं चाहिए हम हटा देते हैं। समझे कि नहीं? सो ट्रांजिएंट मतलब Yes, क्या sir. है? जो आता जाता रहता है, राइट? लाइक आई एम ए ट्रांजिएंट टीचर। तो जब मेरा क्लास होता है मैं आता हूँ, जब मेरा क्लास नहीं होता है मैं चला जाता हूँ। बट व्हाट इज ए परमानेंट टीचर? जिसको कि हर समय रहना है। अब नो स्टूडेंट नो जेजेस, बट नो स्टूडेंट नो पीकेएस आप बोल सकते हो। स्कूल में पीकेएस प्रदीप साहब या नो डीडी सर बोल सकते हो या नो श्रद्धा मैडम बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि आप स्कूल हो ना हो, बच्चा हो ना हो, उनको जाना है, क्योंकि वो परमानेंट टीचर्स हैं। पर हम लोग क्या है, जब काम बच्चे नहीं तो हम नहीं, जब बच्चे हैं तो हम हैं। तो समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, बदलता है, बदलने वाला। ओके, तो ट्रांजिएंट का मतलब है बदलने वाला, इसीलिए उसको हम लोग ट्रांजिएंट कहेंगे या सेमी परमानेंट। वाई सेमी परमानेंट? अगर आपको हर समय चाहिए तो रख लो। समझा? अगर आपको हर समय चाहिए तो रख लो, अगर नहीं चाहिए तो बदल दो। ठीक है? जैसे कल गरिमा का बर्थडे पार्टी था, तो हम लोग जो लोग भी आए थे, तो मेरा घर तो पूरा क्लमजी हुआ पड़ा हुआ है। तो सब बिकॉज एक ही रूम में मैं भी आया हूँ हॉल में, जहाँ मैं क्लास लेता था मैं तो वही हूँ, तुम लोग तो जानते हो मैं रेलवे स्टेशन जैसा फिक्स्ड प्रॉपर्टी हूँ। बट उधर माधव भैया के घर बना लिया, उसने भी अपना टेबल लगा लिया। ओके, तो सब कुछ भरा भरा था, तो सब गेस्ट कहाँ आएंगे? तो फिर हम लोगों ने क्या किया, सब उठा के फेंक दिया, सबको लेकर अंदर दूसरे रूम में बंद कर दिया, हमारा हॉल खाली हो गया। तो वी कुड एकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। फिर आज पार्टी खत्म, हर चीज बैक टू अपना प्लेस। तो समझ में आया? दैट इज ट्रांजिएंट। बट अगर फिक्स्ड आर्किटेक्चर हो तो उसको हिलाना मुश्किल है। जैसे हमारा सोफा भारी है, उसको हम उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, बट मेरा जो टेबल है वो फोल्डिंग वाला है, उसको हमने फोल्ड करके भगा दिया। माधव का जो टेबल है वो फोल्डिंग वाला है, उसको हमने फोल्ड करके भगा दिया। मेरा जो सोफा है वो भारी भरकम नॉन फोल्डेबल है, वो जैसा था वैसा रहा। ओके, तो लाइक दैट। तो जिसको हम अदल बदल कर सकते हैं उसको बदल दो, जो नहीं बदल सकता उसको रहने दो। तो इसलिए इसको हम लोग सेमी ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इफ यू नीड यू कीप, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी को कोई मतलब नहीं। बट इफ यू डोंट नीड, हटाओ, क्या है उसको जमा के रखे। ओके, सो लाइक दैट। समझाया? तो इसीलिए यस सर। क्यों इट वाज Yes, sir. फाउंड फॉर एग्जांपल दैट लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये क्यों ऐसा डिसाइड किया, वाज नॉट द ओनली डिटरमिनिंग फैक्टर as to whether a substance could penetrate the plasma membrane। ठीक है भाई, बहुत सारे लिपिड सॉल्युबल हैं, वो पानी में नहीं आ पाते। ओके, वी डोंट अलाउ देम। Similarly, surface tension were calculated to be much lower, okay, than those of pure lipids। ओके, देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, कोहेसिवनेस। ओके, कोहेसिवनेस। ओके, अब हमें आके बोला लोगों ने, मैं बोला यार वो जो दरवाजा है उसको तोड़ दो। कितने बच्चे हो ना, 20 लड़के हैं सर, 20 बच्चे हैं, है ना? 20 बच्चे हैं, तुम लोग आराम से उस दरवाजा को तोड़ सकते हो। बट बच्चे बोले नहीं सर, टूट नहीं रहा।
अब 20 बच्चों से जो 20 लौंडों से जो दरवाजा टूटना चाहिए वो नहीं टूट रहा है, इसका मतलब क्या है बताइए? जल्दी गेस करो, टाइम नहीं है। दरवाजा नहीं, दीवार है। तुम्हारा तो भेजा ही आउट है। तो मैं क्या अंधा दिखता हूं तुमको ना क्या, बेवकूफ? जो दरवाजे को तोड़ने के लिए 20 लड़के चाहिए, 20 बच्चे थे, फिर भी दरवाजा टूटा नहीं, तो उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? दरवाजा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो 20 लड़के तोड़ देना चाहिए, उतना ही स्ट्रांग है वो। जल्दी जल्दी सोचो। लड़के वीक अच्छे है। वीक है। क्या? लड़के वीक है। नहीं भाई, वो सब चीज को हमने अकाउंट में लिया है। वी हैव टेकन एवरीथिंग इनटू अकाउंट। तो 20 लड़कों से वो टूट जाना चाहिए था, बट नहीं टूटा। जल्दी 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 जल्दी, रन योर ब्रेन्स। ये आत्मन ज्वाइन नहीं किया क्या? आत्मन सत्य साथ के लोग सो गए ना? Yes, sir. तो क्या दिमाग दौड़ाओ। क्यों 20 बच्चों से नहीं टूट रहा है? 20 बॉयज आर देयर which they could easily break. Why they are not breaking? इसका मतलब क्या गड़बड़ है? कुछ क्या है? तोड़ने का मन नहीं है। सर दीवार को कुछ सपोर्ट कर रहा है, मतलब दीवार नहीं, डोर को कुछ दरवाजा। सपोर्ट कर रहा है। सब डोर कुछ को को कुछ support कर रहा है। देखकर वो 20 बच्चे तोड़ देने चाहिए। 20 सब पीछे से बॉयज। भी। डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके? अब मेरे को इरिटेट मत करो, ओके? जब वो 20 लड़कों से टूटेगा तो मैं हर चीज मैं देखा हूं ना मुझे मालूम नहीं, तुमको अकेला मालूम है? Everything taken into account, 12 boys can easily break it. बोलो। सर एक अजीब सा कैसा। हाँ बोलो। सर दरवाजे के सामने मैक्स एक्चुअली वो अजीब भी है। जल्दी जल्दी जल्दी, रन योर ब्रेन्स। आप देख रहे हो कि वाई मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि यार अनफिट फॉर केवीपीआई एंड ये, बिकॉज यू डोंट थिंक। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर कॉपी in the screen and you don't know the answer and you are talking nonsense statements. जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चला आगे, मैं तो इसको क्लोज करके आगे चला जाऊंगा। तो बोलते रहो तब तक मैं उसको हाईलाइट। हाँ बोलो। सर अंदर से कोई उतना फोर्स दे रहा है। हाँ तो वो सब शायद। स्टोरी अब मेरे को मत बोलो, वो सब हम अंदर बाहर वो सब मत करो। हाँ चलो और बोलो। इतना चीज मैं जोर जोर से स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपका भेजा काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए बता? So you always prove me right that you are not made for KVPI या रिसर्च। क्योंकि रिसर्च में तो आपका ब्रेन काम करना चाहिए। जल्दी 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 बोलो। अरे बाकी लोग सो गए क्या? सब 35 बच्चे हो, कम से कुछ तो भाषण दो। सर डोर का इतना बड़ा सरफेस नहीं हाँ, होता वो है। डोर 4 का बात छूट गया है। डोर 20 लड़कों से टूट जाना चाहिए था, अब उस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होना है। 20 बॉयज कुड इजीली ब्रेक दैट डोर, बस। और कुछ मर्जी हो वो तोड़ दें। सर हाँ बोलो। सर 20 लड़के सर एक बार में तो फोर्स लगा नहीं पाएंगे, डोर का सरफेस एरिया इतना ज्यादा होगा नहीं। वो सब हम
कर चुके हैं, 20 लड़का तोड़ देना चाहिए। तो 20 बच्चे ही नहीं है सर। सर वो 20 स्टूडेंट आर देयर सर। तो सर 20 20 इसीलिए बच्चे एक साथ कैसे लगाएंगे? वो दो लगा से। दिए, बस वो लगा दिए। और बोलो वो कैसे लगाएंगे, वो आप लोग रिसर्च करना, बट वो लग गया। 20 बच्चों ने मारा तो वो टूटा नहीं, जबकि आराम से 20 लड़के उसको तोड़ सकते थे, आराम से। छी 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 छी। सर आप 20 बच्चे बोल रहे हैं सर, लड़के और बच्चे, लड़के तोड़ देना चाहिए। लेकिन बच्चे हाँ वो तो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे नहीं तोड़ पाए उस दरवाजे को, जो आराम से 20 लड़के तोड़ सकते थे। सर एक और अजीब आंसर है। हाँ बोलो। सर दरवाजा ही खुला हुआ था। हाँ तो खुला होने दो ना, तो तुम्हारा सभी अजीब ही है बस। वो खुला है, उसको तोड़ के लाओ, नया दरवाजा लगाएंगे, यही बोला गया था आपको। चलो चलो जल्दी जल्दी, आंसर इज अराउंड आयुष पांडा, वो सोच के बताओ, बिकॉज वो गेस कर चुका है बट उसको बोलने में शर्म आ रहा है। बोलिए आयुष पांडा, व्हाट इज द आंसर? सर लड़के जो बड़े होते हैं ना, बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं। लौड़े, एक डंडा मारूंगा ना, सब तेरा सब ठीक हो जाएगा, इडियट। वो लड़के बच्चे तो तुमको मैं क्या बाप बोलूं ना दादाजी बोलूं? बेवकूफ, हमारे लिए तो तुम लोग बच्चे ही हो, भले ही अपने बच्चे निकाल दो, तेरा डैडी के लिए तू बच्चा ही रहेगा बेटा, समझ में आया कि नहीं? भले ही तेरे बच्चे का शादी हो जाए, तेरा बाप के लिए तू बच्चा ही रहेगा। अब हम लोग तुम्हारे बाप के कैटेगरी के हैं, तो हमारे लिए तुम बच्चे ही रहोगे ना। छी 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 छी। आंसर इधर रखा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा। अबे इडियट, उसमें लड़कियां भी थी। छी 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 छी, अथू अथू, समझ रहे हो गधे? तो मैं बार बार बच्चे और लड़के बोल रहा हूं, तो लड़कियां नहीं होंगी उस 20 में भाई? जब 20 बच्चे में कुछ लड़कियां होंगे तो उनका उतना ज्यादा दम लगा नहीं, सो वो नहीं तोड़ पाए। अगर सारे 20 बच्चे लड़के होते तो वो टूट जाना चाहिए था। समझ में आया गधे? गधा गधो गधो गधो। तो इसीलिए जो टेंशन है, सरफेस टेंशन, अगर लिपिड्स है तो जबरदस्त कोहेसिवनेस होता है, बट उतना हो नहीं रहा। इसका मतलब लिपिड के अलावा भी कोई है। समझ में आया? तो तब लोगों ने लगा कि शायद वो प्रोटीन्स। चलिए, सो ये हमारा कंसेप्ट है, बाकी जो बातें विथ टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। छी 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 छी। क्या आत्मन, तूने पूरा सड़ा दिया। एक्चुअली तुम लोग वही डॉक्टर घोसा बढ़ दो, डॉक्टर बनने लायक हो बस। आप वो कहीं पे नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा? आपको लग रहा है क्या वो बंट रहा है? तो डैडी को फोन करो, वो खरीद के ले आएंगे। चलो हाँ बोलो बोलो, कुछ मुंह सूख क्यों गया? हाँ बताइए, कमेंट्स। जल्दी जल्दी बोलो। ये खोदा पहाड़ निकला चूहा हो गया। और क्या, तुम लोग यू आर ऑलवेज रनिंग अराउंड द बुश। एंड वो तुम्हारे साथ हर समय होता है। मैंने आपको क्या बोला, नीट का चाबी आप ही के पॉकेट में है। आप दुनिया भर में जा रहे हो, आप कालू में जा रहे हो, आप आलू में जा रहे हो, आप काजू किशमिश कर रहे हो, आप दुनिया भर में घूम रहे हो। आत्मन चुपचाप आके मेरा क्लास कर रहा है, तो देखोगे वो पा जाएगा, तुम लोग घूमते रह जाओगे। तो उसी तरह से, तो इसलिए दिया तले अंधेरा वाला सिचुएशन हो गया तुम्हारा। यू आर ऑल सर्चिंग द आंसर वेयर इट इज नॉट देयर। समझ रहे हो? तो अब क्या किया जाए? सो दैट इज द साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? कुछ तो अलग सोचो। मैं बार बार बच्चा लड़का स्ट्रेस दे रहा हूं, मुझे लगा आयुष पंडा समझ गया। देखा तो वो बच्चा और बूढ़ा अडल्ट में आ गया लफड़े में, गधा गधा कहीं का। तो अरे तुम लोग हमारे लिए हर समय बच्चे रहोगे। कल आके मेरे को ये साबित, देखो तू मेरा 2 बच्चा हो गया,
अब मेरे को बच्चा मत बोलो, तो हम तब भी तुमको बच्चा ही बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अभी भी मेरा मम्मी मेरे को कुत्ता जैसा गाली देती है। क्यों? अब तुम लोग स्टूडेंट हो गए, अब तो शायद मैं ये आद्या के सामने भी गाली दे दिया एक दो बार। क्यों? क्योंकि भाई वो तो, मैं तो उनके लिए उनका बेटा हूं ना। तुम्हारे लिए सर हो गया तो तुम्हारे लिए सर हो गया, तो क्या उनके लिए भी मैं सर हो गया ना क्या? चलिए, सो इसलिए थिंक दीज आर एटीट्यूड्स, एंड ये सब आपका जो गलत किताबें पढ़ने का नतीजा है, आपका भेजा काम नहीं कर रहा है। फाइन, आप सिर्फ घोषा बड़दो हो गए हो। 10 लाइन लिख दूंगा, उसको रट रटा के मार्क ले आओगे, तो आप लोग मार्क फैक्ट्रीज बन गए हो। ओके, बट नॉट द व्हाट, बोलिए, बट नॉट द मार्क क्रिएटिंग फैक्ट्रीज। चलिए, सो दैट इज वाई, तो प्लीज थिंक। इसलिए तो मैं बोलता हूं ना कि सोचो, सोचना अनिवार्य है, उससे भेजा काम करता है। ओके, चलिए, तो अब तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सो दिस इज द क्या, दिस इज बेसिकली जो डैवसन डैनियली मॉडल। तो डैवसन डैनियली मॉडल ने क्या कहा, जो आपका प्रोटीन्स भी मिलता है, ठीक है, प्रोटीन्स भी मिलता है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या बोला, दीज 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ओके, those 2 layers of phospholipids are sandwiched, okay, on either side by a layer of hydrated alpha, globular proteins को मैं अल्फा लिख देता हूँ, है कि नहीं, अननेसेसरी जगह खा रहा है। नो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये अल्फा प्रोटीन्स है, माने इसमें बीटा शीट नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ द 2 लिपिड लेयर्स आर टुवर्ड्स द सेंटर, कॉमा क्या, फेसिंग ईच अदर, ठीक है। सो ये उनका एक कंक्लूजन था। हाँ, कुछ बताओ आत्मन, क्या मुंह सूख गया, क्यों, बताइए। यस सर। व्हाई यू कुड नॉट गेस सच एन इजी आंसर? सर गलत जगह पे ढूंढ रहे थे। हाँ, ऑब्वियसली दैट इज द लॉजिक। एंड यू नो, ये एक एटीट्यूड है, ये मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि आपको ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो? Yes, सो sir. यू हैव टू थिंक, बिकॉज दिस इज हाई टाइम, तो यू हैव टू थिंक, बिकॉज फिर बाद में रोने का जरूरत पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो इसीलिए अगर तम जागरतम नहीं होगे तो यू नीड टू क्राई, यू मे नीड टू क्राई, so that is very very important. So this is why you have to think, okay. but इस जो मॉडल का एक फेलियर था, जो डैवसन डैनियली मॉडल का, इसको हम लोग ग्रीन में लिखेंगे, ओके। दिस मॉडल क्या, fails to explain the transport processes, active transport of materials through the active and passive सभी, एक्चुअली इन्होंने एंड एक्ट इसको अलग से लिख देते हैं, क्यों ना, जानबूझ के उन्होंने ऐसे लिखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड आल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है। तो इस चीज उन्होंने एक्चुअली एक्टिव क्यों लिखा था, वो सिर्फ लिपिड के लिए नहीं बोल रहे थे, समझ में आया? तो इसको काटने से छोटा आ जाएगा क्या, यस, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए भाई उन्होंने क्या बोला, Yes, sir. लिपिड ऊपर है,
या फिर इस तरफ है, आर पार नहीं है। तो जब आर पार नहीं है तो चैनल नहीं होगा, तो जब चैनल नहीं होगा तो हाउ विल यू एक्सप्लेन एक्सचेंज? समझ रहे हो? तो एक्सचेंज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, so unit membrane model by Robertson. So Robertson put forward the unit membrane model. So the protein according to this model are asymmetrical. मतलब क्या है? इधर उधर. That is on the outer surface. Okay, there is mucoprotein, while on the inner surface, okay, it is proteins are क्या insert की proteins are non-mucoid. ठीक है, समझ रहे हो? तो आउटर सरफेस नहीं लिख के इसको हम लोग ब्रैकेट में ECF साइड लिख सकते हैं, ECF साइड. So there is mucoprotein, while on the inner surface मतलब क्या? ICF side proteins are non-mucoid. He gave the concept of unit membrane according to which all biomembranes are unit membranes. माने एक जैसा membrane or multiples of unit membrane, and each has 3 layers. Okay, an outer protein layer, the middle biphospholipid layer, and inner protein layer. So इसको हम लोग क्या कहेंगे? P LBL P. ठीक है, तो P LBL P. बस इसमें डिफरेंस क्या था? इन्होंने सिर्फ डिफरेंस दिया कि जो दोनों जो मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेलर एंड जो हमारा सेल मेम्ब्रेन, उसमें एक यूनिक सा रिश्ता है. एंड उन्होंने क्या थिकनेस कैलकुलेट किया? सो उन्होंने कैलकुलेट किया